पाकिस्तान ने जासूसी वाले अपने झूठ का खुद ही पर्दाफाश कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि मार्च 2016 में गिरफ्तार किए गए कुलभूषण जाधव के खिलाफ उनकी सरकार और एजेंसियों के पास जासूसी के मामले के पुख्ता सबूत नहीं है। पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक सरताज अजीज ने माना है कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ जांच रिपोर्ट में सिर्फ बयानों को आधार बनाया गया। जो हमने डोजियर दिया है जाधव के बारे में, जिसमें साफ तौर पे कहा है कि वो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ लेने देना नहीं था, बिजनेसमैन था, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा था ईरान में। कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। भारत ने उसी वक्त साफ कर दिया था कि जाधव एक बिजनेसमैन है और ईरान में कारोबार करते हैं। भारत ने यह भी शक जताया था कि शायद कुलभूषण जाधव को किडनैप करके पाकिस्तान लाया गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नोटबंदी को लेकर संसद के कामकाज में बाधा डालने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। पीएम ने कहा कि नोट बैन के मुद्दे पर संसद में बहस होनी चाहिए। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जनशक्ति सरकार के साथ है और नोटबंदी पर विपक्षी दलों का रवैया अलोकतांत्रिक है। पीएम ने अपने पार्टी के नेताओं से कहा कि आप अपने इलाके में जाइए और विपक्ष को जनता के सामने बेनकाब करिए। संसद में आज भी नोट बैन पर विपक्ष हंगामा जारी रख सकता है। नोट बैन के विरोध में आज विपक्ष संसद में काला दिवस मनाएगा। इस बीच संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते कल 16वें दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर विपक्ष में हिम्मत है तो वो बहस शुरू करे। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। जो चर्चा अधूरी है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस चर्चा को तुरंत आरंभ किया। पीएम आज राज्यसभा में मौजूद रह सकते हैं। नोट बैन का आज 30वां दिन है। बीजेपी ने कहा कि पर्यटकों से कश्मीर आने की अपील करना हुर्रियत का नाटक है। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुर्रियत वालों का स्पेलिंग मिस्टेक मानता हूँ, वो टेररिस्ट बोलने के स्थान पर टूरिस्ट बोल गए होंगे। उनका स्वागत तो टेररिस्ट को है, कोई विश्वास नहीं करता इस प्रकार के बयानों से। वहीं कांग्रेस ने कश्मीर के हालात के लिए हुर्रियत और केंद्र सरकारों दोनों को ही जिम्मेदार बताया है। कल अलगाववादी नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर पर्यटकों और श्रद्धालुओं से कश्मीर आने की अपील की थी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद सदमे में अब तक 77 लोगों की जान चली गई है। इस बात का दावा सत्तारूढ़ दल AIADMK ने पार्टी वेबसाइट पर किया है। पार्टी के मुताबिक जयललिता की बीमारी और उनके निधन के बाद दुख और सदमे से अब तक 77 लोगों की जान गई है। पार्टी ने हर पीड़ित परिवार को 3-3 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने इस बात का पता लगा लिया है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट कहां से हैक हुआ था। ट्विटर ने साइबर सेल को बताया है कि दोनों अकाउंट 5 देशों स्वीडन, रोमानिया, अमेरिका, कनाडा और थाईलैंड से हैंडल किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस इन 5 देशों से उन लोगों का ब्यौरा मांगेगी जो अकाउंट हैंडल कर रहे थे। मदद नहीं मिलने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई भी करेगी। कर्नाटक सरकार के एक अफसर के ड्राइवर ने जनार्दन रेड्डी पर कालाधन सफेद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। भीमा नायक नाम के स्पेशल लैंड एग्जीक्यूशन ऑफिसर के ड्राइवर रमेश गौड़ा ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट के मुताबिक पूर्व बीजेपी नेता जनार्दन रेड्डी उसे परेशान कर रहे थे, क्योंकि रमेश गौड़ा को जानकारी थी कि जनार्दन रेड्डी 100 करोड़ का कालाधन सफेद करा रहे हैं। इस मामले की जांच होगी। इनकम टैक्स तो केंद्र के अंडर में आता है, वो तो केंद्र के अधीन है। ईडी केंद्र के अधीन है, तो इस रिपोर्ट को तो केंद्र को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपकी सरकार तेजी से हमारी सरकार क्या, किसी की सरकार भी हो, उसको करना चाहिए। नहीं करेगी तो दबाव डालेगा, उस पर जनता का दबाव डालेगा। बीजेपी में रहे जनार्दन रेड्डी अब BSR कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जनार्दन रेड्डी भारत के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं। कोलकाता में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास एक कार रेड लाइट तोड़ते हुए पहले मोटरसाइकिल से टकराई और फिर फुटपाथ पर कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे के लिए जिम्मेदार कार ड्राइवर भी जख्मी है। ड्राइवर नशे में तो नहीं था, इस बात की भी जांच हो रही है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने 2016 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ट्रंप को एडिटर चॉइस के तौर पर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम मैगजीन के कवर पर ट्रंप की फोटो और नाम के साथ उनका परिचय अमेरिका के विभाजित राज्यों के राष्ट्रपति के तौर पर दिया गया है। हिलेरी क्लिंटन को टाइम मैगजीन ने दूसरे स्थान पर रखा है। रीडर्स पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर थे। प्रधानमंत्री मोदी को 18% वोट मिले थे।